तो दोस्तों ईवी रेवोल्यूशन अभी अभी तो शुरू हुआ है और सभी कंपनी अपने व्हीकल्स को हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर लेके आने की कोशिश कर रही है और इसी को बढ़ावा देने के लिए सभी देश के गवर्नमेंट्स नए नए पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के नाम पे एक पॉलिसी ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है और इस पॉलिसी के चलते तहत 19,744 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल हो चुका है और इस इन्वेस्टमेंट में से 17,490 करोड़ साइट प्रोग्राम के लिए यूज किया जाएगा और 400 करोड़ R&D में लगाने वाले हैं और 388 करोड़ इस मिशन के अंदर एक्स्ट्रा कंपोनेंट में इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि इस इन्वेस्टमेंट से और इस पॉलिसी के चलते तहत इसका आउटकम हमें 2030 तक देखने को मिल सकता है, यानी आने वाले 7 सालों में व्हीकल्स के अंदर एक और रेवोल्यूशन शुरू होने वाला है। और इन पॉलिसी को यूटिलाइज कर लेने के लिए और रेवोल्यूशन में हिस्सा लेने के लिए हर कंपनी अपने व्हीकल्स के अंदर R&D कर रही है और हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर अपने व्हीकल्स को लेके आने की टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर हम अपने कैटेगरी यानी 3 व्हीलर्स की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऑटो रिक्शा को बिलिटी इलेक्ट्रिक ने अनवील किया है और इंडिया की अगर बात की जाए तो ओमेगा सखी की तरफ से इसको बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाइड्रोजन से क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं और क्या डिसएडवांटेज है फिलहाल। लेकिन इनको जानने से पहले शाबू हिल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और किसी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोजन के इस्तेमाल से तो वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स आउट किया हूं यहाँ पे मैं और उनमें से पहला आता है जीरो एमिशंस। हाइड्रोजन ऑटो रिक्शा को इस्तेमाल करने से जीरो पोल्यूशन निकलता है। हाइड्रोजन का कंबर्शन जब होता है तो उसके अंदर एक पानी का भाप बनता है, तो इस वजह से आपके साइलेंसर में केमिकल वाली और हार्मफुल वाली धुआं निकलने के बजाय साफ सुथरा पानी निकलता है। तो उस पानी से तो कोई नुकसान नहीं होता है एनवायरनमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी। और यही एडवांटेज सबको हाइड्रोजन के तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसके इस्तेमाल में कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। इसके अलावा आप हमेशा पूछते रहते हैं ना इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर ज्यादा रेंज चाहिए, ज्यादा रेंज चाहिए, तो वो मुमकिन हो पाएगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल की वजह से। तो सेकंड एडवांटेज है ज्यादा रेंज। हाइड्रोजन फ्यूल सेल का जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू इंटरनल कंबशन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर से। तो इसी वजह से कम फ्यूल में अच्छा एफिशिएंसी निकल के आता है, तो ज्यादा रेंज मिलता है और कम वेस्टेज की गुंजाइश होती है हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर। आपकी जो ख्वाहिश है ना ज्यादा रेंज वाली, वो हाइड्रोजन फ्यूल के आने बाद पूरी हो सकती है। और इसके अलावा इसको रिफिल करने में हमें घंटों वेट करना नहीं पड़ता है, यानी तीसरा एडवांटेज इसको क्विक रिफिलिंग। आज के दिन अगर आप एक CNG या डीजल ऑटो रिक्शा चला रहे हैं तो आपको पता होगा आपके ऑटो रिक्शा के अंदर रिफिल करने में कितना टाइम लगता है, तो उतना ही टाइम हाइड्रोजन को फिल करने में लगता है, तो बहुत ही कम टाइम जाएगा आपको रिफिलिंग में। तो ये भी सबसे बड़ा फायदा हो सकता है, जिसको कम करने के लिए इलेक्ट्रिक में अभी तक R&D चल रही है, लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर आपको स्टार्टिंग से ही ये ऑप्शन मिल जाएगा और बहुत ही जल्द रिफिल करके निकल जा सकते हैं आप। इनको देख के लगता है कि आपके पूरे जो ख्वाहिश है, जो कमेंट करके पूछते हैं, वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल आने के बाद ही कंप्लीट हो सकते हैं। तो आपको इनकी सख्त जरूरत है तो आपको 7 साल तो ठहरना ही पड़ेगा। 7 साल के बाद ये रेवोल्यूशन आएगा तो आपको जब जाके ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। बहुत ही जल्दी फ्यूल होगा, जो बहुत ही ज्यादा रेंज मिलेगा, बहुत ही जो पेलोड कैपेसिटी बढ़ेगी। बात पेलोड कैपेसिटी की निकल गई है तो यहाँ पे चौथा एडवांटेज है वेट की। आपको हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो बहुत ही कम वेट होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर बैटरी का। इसके वजह से आपका ओवरऑल ऑटो रिक्शा का ग्रास व्हीकल वेट है वो कम हो जाता है, तो आपको ज्यादा लोडिंग कैपेसिटी मिलती है और ज्यादा रेंज इसके वजह से मिल सकता है। और इन सभी के अलावा सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि इसको प्रोड्यूस करने में किसी तरह का नुकसान या पोल्यूशन नहीं होता है। इसको नेचुरल वे से सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से इसको प्रोड्यूस किया जाता है और इसको इस्तेमाल करने से भी किसी तरह का नुकसान या किसी तरह के केमिकल स्मोक नहीं निकलते हैं। तो कंप्लीट 360 डिग्री इको फ्रेंडली है और एनवायरनमेंट के भी सेफ है और सस्टेनेबल भी है। इसीलिए सभी गवर्नमेंट इसी के तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगले 7 सालों में हमें इसको ये नजारा दिखने चालू हो जाएंगे, तो उसके लिए आप रेडी रहना। तो दोस्तों जैसे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, हाइड्रोजन के इस्तेमाल से बहुत सारे फायदे हैं, बताते जाऊंगा तो आपको खत्म ही नहीं होंगे, तो इसको यहां तक ही सीमित रखते हैं। और अब देखते हैं हाइड्रोजन को इस्तेमाल करने से या हाइड्रोजन फ्यूल सेल की वजह से हमें क्या नुकसान है। हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा, तो ये नुकसान जब नहीं देखने को मिल सकते हैं। अभी फिलहाल ये नुकसान में है, लेकिन आगे जाके ये फायदे में हो सकते हैं, नुकसान खत्म हो जाते हैं फ्यूचर में
जब हाइड्रोजन आम इस्तेमाल में आ जाएगा। तो अभी डिसएडवांटेज में नंबर 1 पे आता है लिमिटेड फिलिंग स्टेशंस। इसका सबसे बड़ा रीजन है इसका इस्तेमाल अभी ज्यादा नहीं हो रहा है और इसको प्रोड्यूस भी ज्यादा किया नहीं जा रहा है। तो इसी वजह से इसके जो फिलिंग स्टेशंस है वो अभी अवेलेबल नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो बहुत ही कम है। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर भी इसके फिलिंग स्टेशंस अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन जब 2030 के बाद इसके फिलिंग स्टेशन आपको आम स्टेशन की तरह ही देखने को मिलेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक का जो रेवोल्यूशन शुरू होके भी 5 साल के करीब करीब हुए, लेकिन अभी तक भी आपको उसके चार्जिंग स्टेशन कहीं पे भी ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। अभी तो व्हीकल्स रोड पे आपको दिख रहे हैं। अगर हम चार्जिंग स्टेशन को भी आम स्टेशन की तरह देखने में भी अभी आपको 2-3 साल तो ही लग ही जाएगा। तो इसी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल सेल का जो रेवोल्यूशन शुरू होगा तो स्टेशन आपको हर जगह नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल इसके स्टेशन बहुत ही कम नजर आते हैं। और दूसरा डिसएडवांटेज ये भी अभी का है, ज्यादा कास्ट है, ज्यादा प्राइस है पर केजी। तो बताया जाता है कि अभी फिलहाल 1 केजी के लिए $7 देना पड़ेगा, यानी लगभग आपको 560 रुपीज पर केजी अभी मिल रहा है। लेकिन ये 2030 तक $1 पर केजी होने वाला है, यानी 80 रुपए केजी हो जाएगा। और ये हर गवर्नमेंट अपने स्टेट के अंदर, अपने कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस करेगी, तो टैक्सेस वगैरह नहीं रहेंगे तो और कम हो जाएगा। तो ये 2030 तक इसके नजारा दिखने चालू हो जाएंगे इंडिया के अंदर भी और बाहर कंट्री के अंदर भी और अपने अपने स्टेट्स के अंदर भी। ये कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है, क्या पता आगे जाके हर स्टेट अपना हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग प्लांट लगा ले और वहीं से अपने अपने स्टेट्स के अंदर सप्लाई कर ले। और तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि सेफ्टी कंसर्न, सेफ्टी को लेकर आज भी इससे नुकसान है और आने के बाद भी इसको नुकसान नहीं होगा रेवोल्यूशन स्टार्ट होने के बाद। जैसे कि आजकल आपको कई सारे वीडियोस देखे होंगे सीएनजी के ब्लास्टिंग्स, और सीएनजी जब फिल कराते हैं तो बाहर निकल के इंतजार करना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर ब्लास्टिंग होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसी तरह से इसके अंदर भी हाई प्रेशर रहता है तो इसके अंदर भी मे बी ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं और साथ ही साथ ये आग को जल्दी से पकड़ लेता है तो उससे भी डेंजर होता है। तो इसके वजह से सेफ्टी को लेकर थोड़ा बहुत कंसर्न रहता है एज कंपेयर टू ऐसे इंजन के ऑटो रिक्शा। वैसे ये प्रॉब्लम हमें हाइड्रोजन आम इस्तेमाल में आने के बाद ये खत्म हो जाएंगे और ये सेफ्टी का कंसर्न है जो नए पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से और नए सेफ्टी रूल्स लेके आके इसको भी खत्म कर सकती है। तो मे बी बहुत ही कम डिसएडवांटेज देखने को मिलेंगे हाइड्रोजन व्हीकल्स के अंदर। वैसे दोस्तों आप क्या सोचते हैं हाइड्रोजन ऑटो रिक्शा के बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस डेली लेके आते रहूंगा। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ऑटो रिक्शा के वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।